नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से, जहां के दानापुर में बेऊर मोड़ के पास बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार हाईवा ने गर्दनीबाग पुलिस की जिप्सी को ही रौंद दिया। हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई है। हाईवा ने गर्दनीबाग पुलिस जिप्सी को रौंदा है। 3 पुलिसकर्मियों की हादसे में मौत हो चुकी है, जबकि 2 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद सचिवालय पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त एक्सक्लूसिव। देखिए कैसे हाईवा ने पुलिस जिप्सी को ही रौंद दिया। जिप्सी में उस वक्त 5 पुलिसकर्मी सवार बताए जा रहे हैं। जिस दौरान यह हादसा हुआ, 3 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 घायल पुलिसकर्मियों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसा कितना जबरदस्त था, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिप्सी पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो गई। क्या हुआ? देखे हम जा रहे थे, पानी जा रहे थे, देखे पेट्रोलिंग गाड़ी जा रहा था और पीछे से हेवा आके उस पर चढ़ा दिया गाड़ी पर। एगो की मौत हुई, 3 को तो अभी मना है। और हेवा गाड़ी आके भाई जो पेट्रोलिंग गाड़ी पर देह पर चढ़ा दिया हेवा आके, और जबकि साइड से जा रहा था पेट्रोलिंग गाड़ी। बताया जा रहा है कि कुहासे की वजह से ये हादसा हुआ है। घटना में जिन 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, उनके नाम पुखराज, प्रभु और राजेश कुमार बताए जा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। पहली तस्वीर हादसे के बाद मची अफरा तफरी की, और यहां पर इस पुलिस जिप्सी से घायल पुलिसकर्मियों को बाहर निकाला जा रहा था। स्थानीय लोग जो इस वक्त मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हाईवा जिस रफ्तार में थी वो सीधे आकर इस पुलिस जिप्सी पर चढ़ जाती है, जिस दौरान 3 पुलिसकर्मियों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 2 घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने इस वक्त, जब पुलिस इसकी पूरी जांच पड़ताल में जुड़ गई। और देखिए क्रेन से इस जिप्सी के सिर्फ स्ट्रक्चर को अब हटाया जा रहा है, क्योंकि जिप्सी पूरी तरह से टूट चुकी है। हादसे की भयावहता का अंदाजा इस वक्त इस जिप्सी के स्थिति को देखकर लगाया जा सकता है कि उसमें मौजूद उस वक्त पुलिसकर्मियों कि क्या हालत हुई होगी। 3 पुलिसकर्मियों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है, जबकि 2 पुलिसकर्मी इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। घायल अवस्था में इस वक्त इलाजरत हैं। अगली खबर शेखपुरा से, जहां पर पुलिस साइबर अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। यहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है और सभी गिरफ्तार अपराधी रसूखदार बताए जा रहे हैं। शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के पांची गांव में पुलिस ने कई बार छापेमारी की, लेकिन जालसाज यहां से बचकर निकल जा रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नालंदा जिले के बिहार शरीफ में कई ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 4 शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। साइबर अपराधियों की पहचान शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के पांची गांव के अखिलेश कुमार, कबीरपुर गांव के नकुल कुमार, वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के गुलशन कुमार और नालंदा जिले के ससौर गांव के राहुल पटेल के रूप में की गई है। इनके पास से पुलिस ने एक लैपटॉप, 6 मोबाइल, 5 एटीएम, 3 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 3 चेकबुक, 3 पासबुक और 2 ऑनर बुक भी बरामद किया है। तो साइबर अपराधियों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है और बड़ी कामयाबी इन 4 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ अब ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस नेटवर्क में और जो लोग भी शामिल रहे होंगे उन तक अब पुलिस पहुंच पाएगी। किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने एक अमेरिकन नागरिक को हिरासत में लिया है। साथ ही अमेरिकन नागरिक को सीमा पार कराने के सहयोग के आरोप में एक भारतीय नागरिक को भी हिरासत में लिया गया है। तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। हिरासत में लिए गए अमेरिकन नागरिक का नाम
लक्ष्मण कुलकेल है। एसएसबी को जानकारी मिली थी कि भारत नेपाल सीमा से नेपाल क्रॉस करने की फिराक में 2 लोग हैं। आउटपोस्ट पार्टी ने इन दोनों लोगों को चोरी छिपे सीमा पार करने की कोशिश करते हुए पकड़ा। आउटपोस्ट पार्टी के जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने इन लोगों को रोका। जांच के बाद इन्हें अब हिरासत में लिया गया है। किशनगंज बॉर्डर क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि की संभावना हमेशा बनी रहती है, जिस पर कई एजेंसियों की नजर रहती है। तो बंगाल से सटा हुआ ये बॉर्डर का इलाका है जहां से अमेरिकन नागरिक को हिरासत में लिया गया है और भारतीय नागरिक जो इसे बॉर्डर पार करा रहा था, जो सहयोग कर रहा था, उसे भी हिरासत में लेकर इस वक्त पूछताछ की जा रही है। समाज सुधार अभियान के तहत सीएम नीतीश कुमार आज औरंगाबाद जाएंगे। सुबह 11 बजे उनके यहां पर पहुंचने का समय निर्धारित किया गया है और पुलिस लाइन ग्राउंड पर जीविका दीदियों के साथ सीएम का ये संवाद जो है वो आप देख पाएंगे। क्या कुछ कार्यक्रम में सीएम का यहां पर जायजा लिया हमारे औरंगाबाद संवाददाता संजय कुमार सिंह ने। समाज सुधार अभियान के तहत सीएम नीतीश कुमार आज औरंगाबाद आएंगे, जहां पुलिस लाइन ग्राउंड पर वो जीविका दीदियों के साथ संवाद करेंगे। यहाँ 5 जिलों की जीविका दीदियाँ पहुँचेंगी, लगभग 5000 की संख्या उनकी होगी, जिसके साथ सीएम जो है जो समाज सुधार अभियान के 3 मूल मंत्र हैं, मद्य निषेध, बाल विवाह और दहेज मुक्त बिहार जो है वो बनाने की जो उनकी परिकल्पना है, उसके साथ संवाद करेंगे जीविका दीदियों के साथ और जीविका दीदियों से अपील भी करेंगे कि इस मंत्र को जन जन तक पहुँचाएँ और जो है समाज जो है सुधरे और समाज विकसित हो और कुरीतियों से दूर हो। इसके बाद सीएम जो हैं सर्किट हाउस जाएंगे। सर्किट हाउस में भोजन का उनका कार्यक्रम है। भोजन के कार्यक्रम के बाद सीएम जो हैं कलेक्ट्रेट जाएंगे, जहां योजना भवन में जो 5 जिलों के वरीय अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक के उपरांत जो है सीएम की यात्रा यहाँ जो है समाज सुधार यात्रा जो है वो समाप्त हो जाएगी और हवाई मार्ग से वो पटना के लिए रवाना हो जाएंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। और अब बात ठंड की। पटना में ठंड के साथ साथ कुहासे ने भी लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। घना कोहरा होने की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। पटना के बेली रोड पर विजिबिलिटी मुश्किल से 50 मीटर भी ठीक से नहीं है। देखिए संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजधानी पटना में कुहासे के कारण रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुका है। पटना के बेली रोड की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन उन्हें हेडलाइट जलाना पड़ रहा है सुबह के वक्त में और कोहरा इतना है कि मुश्किल से 10-20 मीटर ही आगे दिखाई पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता है कि पटना में लोगों की मुश्किलें कितनी बढ़ी हुई हैं ठंड और कोहरे के कारण। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो सुबह में मॉर्निंग वॉक करते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से ठंड है तो कितना असर पड़ रहा है और ख़ास तौर पर जो कोहरा है उससे भी काफ़ी परेशानी हो रही है। कुहासा से रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। गाड़ी घोड़ा का जो है आवागमन में दिक्कत हो रहा है और दूसरा तो कोई खास है नहीं। ठंड है और कोहरा है जी, ठंड है, कोहरा है। इसके कारण कई ट्रेनें, बसें, टेम्पू, ऑटो ये सब बड़ी धीमी रफ्तार से चल रही है और ठंड तो है ही। बिहार में ठंड के जगह पर सरकार के तरफ से कुछ अलाव का भी व्यवस्था होना चाहिए था, जो अभी हम मॉर्निंग वॉक में निकले थे जो नहीं देख पाए अभी कहीं पर भी। इतना रफ्तार में ठंड है और रात को 6 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। इस पर सरकार को कहीं कहीं जो गरीब समुदाय के लोग आते हैं वो उनके लिए कहीं ना कहीं अलाव का व्यवस्था होनी चाहिए। ये ठंड के कारण मुश्किलें तो बढ़ी रही हैं। हाँ, बहुत है। ट्रेन है, बसें हैं या फिर हवाई जहाज है, उसमें भी लेट लगती है। हाँ, बहुत लेट है, लेट से आ रही है। कोहरा इतना है कि आगे चलना मुश्किल हो रहा है। और मॉर्निंग वॉक रोज करते हैं अभी? जी हाँ, रोज करते हैं। ठंड में कम भीड़ है सड़कों पर या भीड़ है? जी, भीड़ है जो जरूरी है। हाँ, तो हिसाब से तो चलबे करेगा लोग। तो बिल्कुल देखिए ये परिस्थिति है। लोग निकल रहे हैं लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम है और दूसरी ओर ठंड के साथ साथ कुहासे के कारण सबसे ज़्यादा लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि कुहासे में पटना में जो गाड़ियां चल रही हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर
लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, अपनी गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ रही है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है। और दूसरी ओर कोरोना, ऐसे परिस्थिति में कहा जा सकता है कि पटना सहित पूरे बिहार में लोगों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ चुकी हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है और कोरोना के साथ ठंड ने भी लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। तापमान में गिरावट लगातार हो रही है। सुबह में लोगों को घरों से निकलना बेहद मुश्किल हो रहा है। जिन लोगों के पास अपना घर नहीं हो या जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए अलाव ही एकमात्र सहारा इस वक्त बचा हुआ है। बिहार में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। ठंड के साथ साथ कोहरे ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कुहासे के कारण ट्रेन लेट है, हवाई जहाज़ उड़ान समय से नहीं भर पा रहा है। दूसरी ओर लोगों को सड़कों पर चलना भी काफ़ी मुश्किल हो चुका है। ख़ासतौर पर ठंड की बात करें तो तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जो लोग सड़कों पर रहते हैं या फिर फुटकर विक्रेता हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि सुबह सुबह ठंड काफ़ी अधिक होने के कारण इन्हें अलाव का सहारा लेना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि एक और ठंड है, दूसरी ओर कोरोना। ऐसे में लोगों की मुश्किलें पटना में काफ़ी बढ़ते नज़र आ रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। ठंड के कारण काफ़ी मुश्किल हो रही है। जी सर, बहुत ठंड के कारण से बहुत हम लोगों को बहुत झेलना पड़ रहा है। बहुत मतलब शीतलहरी के कारण से ठंड से हाथ पैर काम नहीं कर पाता है। और कोरोना का महामारी भी तो देख ही रहे हैं कि बढ़ ही रहा है केस, और दिन ब दिन निकल ही रहा है। तो इसी में हम लोग तो और परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। कहाँ जाएं, कहाँ करें। सरकार भी कुछ ज़रा ध्यान दें कि ज़रा गरीब लोगों के लिए कुछ करें। तो बिल्कुल अलाव की हर जगह ज़रूरत पड़ती है। और ख़ासतौर पर देखिए, जो लोग हैं, अलाव यहाँ हमेशा आप लोग जला के तापते हैं या फिर आज आप लोग ताप रहे हैं बाहर से आए? जी हाँ, है सर। नहीं जलाते हैं, यहाँ पर रहते हैं, तापते ही। आप यहीं रहते हैं? कैसे, चूँकि कोरोना भी है और ठंड भी है? जी ठंड है, आग लहका करके ताप रहे हैं। क्या करें, इसका आगे कोई उपाय नहीं है। तापमान आप देख ही रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, ठंड है और लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं ठंड में। ऐसी परिस्थिति में अलाव ही एकमात्र सहारा होता है। जी, यही एकमात्र अलावा है, सहारा है। इसके अलावा कोई सहारा नहीं है। ठंडी को देखते हुए हम लोग सुबह प्रतिदिन यहाँ ये लकड़ी जला करके हम लोग आग का सहारा लेते हैं। इसी सहारे के साथ हम लोग सुबह का समय बीत जाता है। तो बिल्कुल देखिए, हम सड़क की भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से गाड़ियों को दिन में लाइट जला के चलना पड़ रहा है, क्योंकि कुहासा काफ़ी है। ऐसे परिस्थिति में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और दूसरी ओर कोरोना संक्रमण भी तेज़ी से पटना में बढ़ रहा है, पूरे बिहार में बढ़ रहा है। ऐसे परिस्थिति में हमें सजग और सचेत रहने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो राजधानी पटना ही नहीं बल्कि बिहार के तमाम दूसरे जिले भी इस वक्त ठंड से परेशान हैं। सिवान की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्दी की वजह से जनजीवन यहां पर प्रभावित हुआ है और कुहासे की वजह से वाहनों की रफ्तार मानो थम सी गई है। सिवान स्टेशन रोड स्थित ओवरब्रिज पर लोगों से बात की हमारे सिवान संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह ने। सिवान में अचानक ठंड बढ़ गई है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुहासा ज्यादा है तो वही कनकनी भी है। इस वक्त हम मौजूद है सिवान के ओवरब्रिज पर। देख सकते हैं पूरी तरह से कुहासा छाया हुआ है। विजिबिलिटी भी काफी कम है। लोग अपने वाहन को लाइट जलाकर चलने को भी से चल रहे हैं। किसी से चल रहे हैं, हम जाने को कुछ लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे क्या ठंड कितना है। ठंड बहुत है, काफ़ी है ठंड। और सिवान बाइक चलाने में तो इतना कुआं आप देख सकते हैं, कितना फॉग है यहाँ पे। और ठंड बढ़ते चला आ रहा है। सचिन कुमार श्रीवास्तव। आपका नाम क्या है? अनमोल कुमार हुआ। ठंड बहुत काफ़ी है, जिसकी वजह से इस समय है, टहलने का समय है, लेकिन लोग उतना दिख नहीं रहा है। ठंड की वजह से हाथ समझिए बर्फ जैसा हो गया है। इतने कम, आप ज़्यादा कपड़ा पहनने के बावजूद भी ठंड बढ़ गया, जिसकी वजह से भीड़ काफ़ी कम देखा जा रहा है। अचानक सिवान में ठंड बढ़ गया है। आप देख सकते हैं, कुछ और लोग जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की ठंड है। क्या ठंड की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ठंड है अभी। मतलब हाथ में ठिठुरन वगैरह है। अब लोग इंसान तो कैसे भी जीते हैं, इन जानवरों का क्या हाल होगा मान लीजिए।
हमारा नाम सतीश सिंह है। तो देख सकते हैं ये लोग ओवरब्रिज पर आ जा रहे हैं किसी काम को लेकर, लेकिन अचानक सिवान में ठंड बढ़ने से जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है, वहीं कुहासा और कनकनी में काफ़ी तेज है। ऐसे में आवश्यकता है आप जब भी घर से बाहर निकले तो वूलन कपड़ा का यूज करें, पूरी तरह से इस ठंड में सावधानी बरतें। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान। समस्तीपुर में सर्दी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। सबसे ज्यादा परेशानी मजदूर वर्ग के लोगों को हो रही है। औद्योगिक क्षेत्र हरपुर एलौथ में काफी संख्या में मजदूर फैक्ट्री में काम करने के लिए पहुंचते हैं, जो अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। ठंड और शीतलहर से समस्तीपुर सहित पूरे बिहार के लोग इन दिनों परेशान हैं और ये तस्वीर हम आपको समस्तीपुर के हरपुर एलौथ औद्योगिक क्षेत्र का दिखा रहे हैं, जहाँ पे ये लोग अलाव के सहारे एक इकट्ठा होकर के ठंड को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, जो आग को सुलगाने का प्रयास किया जा रहा है, आग जल रही है और इसी के बहाने ये तमाम लोग ठंड को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सभी लोग हैं जो ये औद्योगिक क्षेत्र में अलग अलग फैक्ट्रियां हैं वहाँ काम करते हैं और इस वक्त सुबह के वक्त में चाय के दुकान पे जुटे हैं और इन्हें यहाँ से काम पर भी जाना है। और ठंड में कितनी परेशानी लोगों को होती है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? शिव शंकर। शिव शंकर जी, क्या कुछ परेशानी ठंड के कारण होती है? ठंड लग रहा है तो काम करने में परेशानी होती है? हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा है काम करने में। तो काम करने में आपका क्या नाम हुआ? रविंदर कुमार। क्या सब परेशानी हो रही है ठंड के इस मौसम का? काफ़ी परेशानी हो रहा है ठंड में, काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। किसी तरह काम चला लेते हैं इसी से काम करके। तो किसी तरह से काम चलाते हैं ठंड के मौसम में अलाव के सहारे। जो रद्दी पेपर है उन्हें जला करके ये लोग ठंड भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तमाम लोग यहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पर काम करने वाले हैं और ये चाय के दुकान पर ये सभी सुबह के वक्त में चुस्की लेने के लिए आए हैं। और हम यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा ठंड है। बहुत ठंड है सर। तो परेशानी भी होती है? बहुत परेशानी होता है। क्या सब परेशानी होती है? यही ठंड में काम धाम सही से नहीं चलता है और ठंड के वजह से जो है काम भी अपना नहीं करने में पाते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ? कृष्ण कुमार महतो। तो हर कोई इस ठंड के वजह से लगातार परेशान है और इस कड़ाके की ठंड में अपने काम को नहीं कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से जो ठंड का असर है वो मौसम विभाग के माने तो अभी कुछ दिन और बरकरार रहने वाली है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और बड़ी खबर इस वक्त गोपालगंज से आ रही है, जहां पर पीट पीट कर युवक की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त गोपालगंज से, युवक की पीट पीट कर हत्या की गई है। दरवाजे पर हड्डी फेंकने का विरोध, जिस विरोध में हत्या करने की बात सामने आ रही है, विरोध करने पर युवक की पत्नी और बेटा भी इस वक्त गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मीरगंज के फतेहपुर दीघा गांव में वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर एक युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है। पत्नी और बेटा जख्मी इस वक्त बताए जा रहे हैं। और सहयोगी गोविंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर गोपालगंज से जुड़ गए हैं। गोविंद, इस वक्त क्या कार्रवाई है जो आरोपियों पर हो रही है और मामला क्या है इस पूरे घटना के पीछे? देखिए विभा, ये पूरा मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के फतेहपुर दीघा गांव का है और कल रात की यह घटना है, जहां पर जो मृतक है भगवान चौहान, ये अपने घर पर थे अपने पिता के साथ और पत्नी बच्चों के साथ। और पड़ोसी जो है वो कुछ भोजन करके जो हड्डी होता है वो इनके दरवाजे पर फेंक दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज हो गई। उसके बाद से ये ऐसा बताया जा रहा है कि पीट पीट कर जो है श्री भगवान चौहान है इनकी हत्या कर दी गई। और जो बचाने पहुंची इनकी पत्नी निर्मला देवी और बेटे जो अरुण कुमार, इनको भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। और पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो वो अभी हमारी बात हथुआ के जो एसडीपीओ हैं उनसे बात हुई। एसडीपीओ का कहना है कि इस मामले में जो 3 महिलाएं हैं आरोपित, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन जो पुरुष आरोपित हैं वो अभी फरार है और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका।
मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद कल निगरानी के सामने उपस्थित नहीं हुए। भ्रष्टाचार के मामले में विशेष निगरानी ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया था। विशेष निगरानी के सूत्रों का यह कहना है कि एक बार फिर राजेंद्र प्रसाद को नोटिस देकर विशेष निगरानी की टीम बुलाएगी। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के मामले में राजेंद्र प्रसाद के कई ठिकानों पर पूर्व में निगरानी ने छापेमारी की हुई है और इसी मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बिहार शरीफ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां 2 भाइयों को कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड का टीका लगा दिया गया। पीयूष रंजन और आर्यन किरण ने आईएमए हॉल में टीका लगवाया था, लेकिन सर्टिफिकेट मिलने के बाद पता चला कि उन्हें कोविशील्ड का टीका दे दिया गया है। इसके बाद परिवार के लोग अब चिंतित हैं। मामला सामने आने के बाद सिविल सर्जन ने टीकाकरण केंद्र के दोनों ही कर्मचारियों को हटा दिया है। मेरा पहला डोज था, हम वहाँ पे गए टीका लेने के लिए। तो मेरा अभी 16 साल उम्र हुआ है, तो उसके अनुसार हम गए वहाँ पे लेने के लिए। तो वो जो दे रहे थे उनसे हम पूछे कि क्या है, तो बोले कोवैक्सीन है। तो हम बोले ठीक है। तो फिर हम बैठ गए। हम तो लेफ्ट हैंड दिए थे देने के लिए, फिर भी वो राइट हैंड में दिए। तो फिर दे दिए। उसके बाद फिर ये भाई है तो इसको भी दिए। तो उसके बाद फिर और कोई तीसरा आदमी जब बैठा तो उसके जब पापा पूछे कि क्या दिए, तो बोलता कोवैक्सीन ही दिए हैं। और उसके बाद जब उधर से डाटा ऑपरेटर जो बैठी हुई थी वो बोलती है कोविशील्ड है। तो बोली कोवैक्सीन तो आया ही नहीं है, कोविशील्ड है। तो फिर जब वो दोनों हुआ तो पापा लोग और हम लोग जब बोलने लगे उसको कि आप ऐसे कैसे दे सकते हैं, हम तो स्लॉट बुक किया कोवैक्सीन के लिए, तो आप कोविशील्ड क्यों दिए? तो बोलने लगा कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, यही पढ़ना था। उसके बाद फिर दोनों भाग गया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।